प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या एकनाथ शिंदे जहां से आए थे वहीं तो वापस नहीं चले जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रहा है। और ये क्यों गूंज रहा है? क्योंकि हमारे देश का इतिहास बन गया है, राजनीति में यहाँ कोई भरोसा नहीं होता किसी का भी। कब कौन क्या गुल खिलाएगा, कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि अब जो माहौल फिलहाल चल रहा है, इतना लंबा समय हो गया है चुनाव परिणाम आने के बाद, और सरकार का गठन अब तक नहीं हो पाया है, तो इसमें कुछ लग रहा है कई किस्म की बाधाएं चल रही हैं। कैसे समाधान होगा, क्या कुछ होगा? हाँ, अब यह है कि एकनाथ शिंदे, यानी जैसा ये सोच रहे हैं अगर बीजेपी वाले कि इसके बगैर हमारी सरकार रुकेगी नहीं, बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे खतरा कर देंगे तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये एकनाथ शिंदे को इसलिए 9 दिन हो गए हैं आज इनको, और एकनाथ शिंदे के बारे में ये भूले नहीं है, इनको मालूम है। क्योंकि अगर इन्होंने एकनाथ शिंदे को नाराज किया, बाय द वे एकनाथ शिंदे इनसे नाराज होकर के वापस जाने का विचार कर लेते हैं, तो ये गारंटी है, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अजीत पवार भी तुरंत चला जाएगा। बेशक वो कोई दाव सोच रहा होगा कि ये चला जाएगा तो शायद मैं मुख्यमंत्री का दावा ठोक दूंगा या कुछ भी है, लेकिन अजीत पवार भी चला जाएगा। वो तो शरद पवार का भतीजा है, और ये लोग ये गेम करते रहे पहले भी। तो ये एकनाथ शिंदे को अगर ये हल्के में लेंगे तो ये वापस जा सकते हैं। ये शिवसेना से आए थे, आप सबको पता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और ये भी उसी का हिस्सा थे। ये वहां से शिवसेना को तोड़ करके यहाँ आए थे बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के कहने से ही तोड़ा था, वो सब जग जाहिर है। अब वो कोई छिपाने की बात नहीं है, वो सबको मालूम है। लेकिन अगर यहाँ, क्योंकि इन्होंने पहले तो इनका था मुख्यमंत्री पद का ही दावा था, खुद तो नहीं कहा, लेकिन इनके आदमियों ने लगातार कहा है कि जो जीत हुई है महाराष्ट्र में वो हमारे मुख्यमंत्री की वजह से हुई है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, ऐसा उनका कहना था। तो मुख्यमंत्री हमारा ही होना चाहिए, शिंदे साहब होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था इनके आदमियों ने। लेकिन फाइनली वो तो एक सेटलमेंट हो गया था, इनका बातचीत मीटिंग होकर के ये डिसाइड हो गया था कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा। और दोनों ये जो सहयोगी दल हैं, इन्होंने इसके ऊपर अपनी मंजूरी भी दी थी। शिंदे ने वहां आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन उसके बाद से जो हालात चल रहे हैं, वहां मीटिंग टाली गई है, शपथ ग्रहण का भी कोई पता नहीं कब होगा, क्लियर नहीं है। सुनने में आ रहा है 5 को होगा, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता, 2 को भी था पहले। तो कहने का मतलब है, अगर हालात ये, क्योंकि राजनीति केवल वहां तक नहीं सीमित है, ये राजनीति का इसका असर केंद्र तक भी पड़ने वाला है। बीजेपी ऐसे ही नहीं बैठी है चुपचाप, उनको मालूम है अगर इनके साथ कुछ किया तो आगे तुम्हें भी खतरा हो सकता है, केंद्र तक भी, यहां तक भी बातें हैं। तो कहने का मतलब है, एकनाथ शिंदे के साथ अगर प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये फिर कुछ भी कर सकता है, और ये कदम बढ़ाएगा तो अजीत पवार भी बढ़ा सकता है। इसलिए फिलहाल ये मुझे लग नहीं रहा कि हल्के में लेंगे बीजेपी। लेकिन अगर हल्के में लेने की कोशिश की, जैसे कि इन्होंने मंत्री पद मांग रखे हैं, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय मांग रखा है, मान लिए मुख्यमंत्री का दावा छोड़ दिया है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण मांग रखे हैं, और ये बीजेपी इनको देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। हाँ, अगर वो बार्गेनिंग करते रहेंगे तो उनको जरूर मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि इनके रास्ते में एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा रोड़ा अटका सकता है, ये वापस जाने का निर्णय ले सकता है। क्योंकि जिस पार्टी से आया था, राजनीति में ये कोई शर्म लिहाज है ही नहीं कि मैं यार वहां से आया था, वापस कैसे जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा, ऐसा वहां कुछ नहीं है। हमारे समाज में है, राजनीति में कुछ नहीं है। राजनीति में तो अब मैं क्या है, एकदम नंगपना हो रहा है राजनीति में हमारी में, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही मतलब एकदम अवसरवादी, टोटली मौका परस्त ऐसे लोग बैठे हैं। कहने में भी हमें शर्म आती, क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार में निकम्मे लोग होंगे, गैर जिम्मेदार होंगे, तो फिर क्या कहा जाएगा उनको? जो प्रदेश का और उसका देश का नेतृत्व करते हैं, वहां तो बहुत काबिल लोग होने चाहिए। खैर, जो भी है, फिलहाल मुझे ये लग रहा है अगर हल्का सा भी बीजेपी ने नजरअंदाज किया एकनाथ शिंदे को, ये वापस चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इनके ग्रुप के, इनके पार्टी के किसी नेता ने शरद पवार से बीच में मुलाकात की है। अब ऐसे वक्त में जब सरकार का गठन नहीं हो पाया है, ऐसे में जिनकी भी मीटिंग होगी वो शक के दायरे में तो आती हैं।
उनके ऊपर गौर करने की बात तो जरूर होती है, कौन किससे मिल रहा है, क्या इनका वहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा है, यहाँ दिक्कत है तो क्या वहाँ तो नहीं अलग से कोई खिचड़ी पकड़ी है। तो ये सब चीज़ें इस दौरान में तो जरूर होती हैं। हालांकि राजनीति में ये हमेशा ही होती हैं। सरकार बन जाएगी तो दूसरे ग्रुप उसको गिराने की कोशिश में लग जाएंगे अगले दिन से ही। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है अगर बीजेपी ने हल्के में लिया एक नाथ शिंदे को तो ये जहां से आए थे वहीं वापस जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।